भाभी तू यहाँ, ये तेरी हालात कैसे हो गई है भाभी? मुन्ना कहाँ है? देवर जी, मुन्ना वहां गया जहां से कोई कभी वापस नहीं आता है। तू जानना चाहता है ये मेरी हालत कैसे हुई है? देवर, एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी थी। उसी समय हमारे कमरे में उसी सौतेली सासू माँ का भाई मारगन जादूगर आया। मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का गला दाब कर मार दिया। इतना ही नहीं, मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना जाने क्या हो गया मुझे। मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। अभी मैं हॉस्पिटल से भाग कर आ रही हूँ। देवर, तेरे ऊपर इतना जुर्म ढाया गया, मेरे मासूम भतीजे को मार दिया गया। मैं तेरे पास ही आ रहा था भाभी, लेकिन तू यहाँ मिल गई। तू चिंता न कर भाभी, चल मेरे साथ इसी वक्त घर। उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, उसे जान से मार दूंगा। आजा भाभी। इस औरत से तेरा क्या वास्ता है? कहाँ से भागा कर ले जा रहा है तू? बोल। साहब, ये मेरी भाभी है साहब। तेरी भाभी है? हाँ। साइड हो जाओ। ए औरत, इधर आओ। ये बता, हॉस्पिटल से क्यों भाग कर चली आई तू? साहब, मैं हॉस्पिटल से इसलिए भाग कर चली आई। किस लिए? मैं सोची कि मेरे जान का खतरा है, इसलिए मैं भाग आई साहब। उस दिन तेरा दिमागी संतुलन नहीं ठीक था। मैं तुझसे कुछ जानकारी नहीं ले पाया। एक बात बता कि तेरा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाली है? साहब, मेरा नाम मानसी है। मैं जिला बांदा बिटारा गांव की रहने वाली हूँ साहब। तेरा नाम मानसी है? हाँ साहब। और बिटारा गांव की रहने वाली है? तेरे घर में कौन कौन से लोग हैं? साहब, ये मेरा देवर है। क्या नाम है? जिसका नाम मंजीत है। और मेरी सासू माँ है, जिनका नाम किंजल सेठानी है साहब। तेरी सासू माँ का नाम किंजल सेठानी है? हाँ साहब। मानसी, तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है ना? नहीं साहब, मैं अपने मासूम बेटे को खून नहीं की हूँ साहब। साहब, मेरे बेटे को मारने वाला कोई और है। उसी सासू माँ का भाई मारगन जादूगर है साहब। बकवास नहीं चौकीदार, लगाओ कर यहाँ से ले चलो। तो ऐसे नहीं बताइए साहब, ये क्या कर रहे हैं साहब? आखिर मेरी भाभी की गलती क्या है? क्यों हथकड़ी लगा रहे हैं हाथ में साहब? तेरी भाभी साहब, मुझे पहचान रहा है? नहीं साहब, कौन है आप? मंजीत, तेरे सामने कोई गैर नहीं, तेरा मामा अमरजीत है मुन्ना। क्या आप मेरे मामा हैं? हाँ मंजीत, मैं तेरा मामा मामा हूँ मुन्ना। मुन्ना, देख मंजीत, तेरी भाभी ने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन एक बात के लिए मुझे शक हो गया है। शक है। कौन सी बात? शक इस बात के लिए है कि मारगन जादूगर बोला कि मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूं। अब किसी ने मुझे जानकारी दिया कि मारगन जादूगर उसका भाई नहीं बल्कि उसका प्रेमी है। चिंता मत करो, तू मेरा भांजा है। मैं तेरी हर तरफ से मदद करूंगा, सच्चाई की तलाश करूंगा। इस वक्त मैं इसे थाने पर ले जा रहा हूं। अब तू भी थोड़ी देर में थाने पर चले आना। ठीक है मामा। हमारी साहब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? मैं जरूर आऊंगा। लेकर चल चौकीदार। टीना, क्या बात? मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला तेरा बाप है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। अगर तुझे तेरा बाप प्यारा है तो तू अपने बाप के पास जा सकती है। नहीं प्राणनाथ, मुझे तो आप प्यारे हो। मैं अपने पिताजी के पास नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, चल
पहले भाभी के पास चलते उसके बाद घर चलेंगे। चलिए स्वामी। मालिक के आशीर्वाद से फिर से इस दुनिया को देख रहा हूँ। ये मामा जी की देन है, उनका इंतजार करता हूँ। वो आ जाए तो अपने भाई की तलाश करने जाऊंगा मैं। सतवीर, मैं ही तेरा मामा अमरजीत हूँ ना? आप ही हमारे मामा हैं। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। क्या तुझे बराबर दिखाई देने लगा? सब कुछ देख सकता हूँ मैं। घबराओ नहीं, तुम्हें अब किसी बात की परेशानी नहीं होगी मेरे रहते हुए। परेशानी है मामा जी। क्या परेशानी है? जब तक हमारा भाई हमें नहीं मिल जाता तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। चलिए देर नहीं करते हैं, मंजीत की तलाश करने चलते हैं मामा जी। घबराओ नहीं मुन्ना, मंजीत से मैं मुलाकात कराऊंगा। अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो कैसे मिलेगा हमारा भाई? तू मानसी की बात कर रहा था ना? हाँ मानसी की बात कर रहा था। मानसी मेरे पास है। आपके पास है जी हाँ। मानसी? तो मानसी से ही मिलवा ओके दीजिए। यार, मानसी को बुलाओ तो यहाँ। मानसी, देख तेरी नजरों के सामने कौन खड़ा है? ये तेरी मानसी सतजीत। तुम दोनों आपस में बातें करते रहो, मैं थोड़ी देर में तेरे पास आ रहा हूँ। ठीक है जाइए मामा जी। किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है देर मत करिएगा। क्यों रे हरामजादी, क्यों मार डाला हमारे बच्चे को? क्या बिगाड़ा था मेरा बेटा तेरा? हाँ? तेरे सर का बोझ बन गया था मेरा बेटा, तेरे रास्ते का कांटा बन गया था। अरे वो आपका ही नहीं, मेरा भी बेटा था। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो आपका ही अकेले बेटा था। मेरा भी बेटा था, तेरा- मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? जरा सोचिए, अपने ही बेटे को मैं कैसे मार सकती? कैसे नहीं मार सकती? मेरे बच्चे को मार करके हमें छोड़ करके भाग गई थी तू। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। मर जाएगी तब मेरे बेटे का आत्मा को शांति मिलेगी। मामा जी भी यहाँ पर नहीं है। हरामजादी डायन औरत मेरे बच्चे को आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कोई तुझे बचा नहीं सकता। रुकिए रुकिए मेरे भैया, रुक जाइए। मेरी भाभी को क्यों मारते आप हैं? क्या खता मेरी भाभी की भैया मुझे माफ करना भैया। आप जब मुझे घर से भगा रहे थे यही बोले थे ना, कभी अपनी सूरत मेरे सामने मत दिखाना। मुझे माफ करना भैया, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, जो आपके सामने आ गया भैया। अगर मैं ना आता तो आप भाभी माँ को जान से मार देते। माफ तो मुझे कर दे मुन्ना,
जो बगैर जाने समझे तुझे मार कर भगा दिया, सौतेली माँ पर यकीन कर लिया। तो सच कह रहा था, वाकई में वो डायन है। बरसों के बाद तू मुझे मिला है, ये तेरा भैया तुझे नजरें नहीं मिला सकता मुन्ना। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, तुझसे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं भैया। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा पाँव पकड़ रहे हैं? नहीं भैया, आप तो मेरे लिए मेरे भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे भैया। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता मुन्ना। मैं तो वो पापी इंसान हूँ, बहुत पाप किया है मैंने, और तुम मुझ जैसे दरिंदे को भगवान बनाना चाहता है। तू ये जानना चाहता है कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ? हाँ भैया। ये तेरी भाभी, इसने हत्या किया है, खून किया है इसने। जानता है किसका खून किया है? किसका? तेरे मासूम भतीजे को मार डाला है इसने। हमारे बच्चे को मार करके हमारा घर छोड़ करके भाग गई थी। आज इतने दिनों के बाद मेरे सामने आई है। हमारी खुशियां बर्बाद हो गई, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुन्ना। तू मेरा भाई है, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। हट जा मेरी आंखों के सामने नहीं से। भैया, जान से मार दूंगा इसे। मेरी भाभी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती भैया। मेरी भाभी माँ अपने मासूम बेटे को नहीं मारी है भैया, मेरा यकीन करो भैया, भाभी माँ नहीं मारी है। वो अपने बेटे को नहीं मारी है, मतलब तुझे इसके ऊपर विश्वास है। हाँ चल भैया। मान लिया कि अगर तुझे विश्वास है 1 मिनट के लिए कि तेरी भाभी माँ अपने बच्चे का खून नहीं की है, अगर जब ये अपने बच्चे को नहीं मारी है तो इससे पूछ कि ये इतने दिनों तक कहां थी, क्यों आज तक मुझसे भागती फिरती रही, क्यों मुझसे नजरें चुराती रही, कभी आज तक मेरे सामने नहीं आई। ये हरामजादी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसका पति इस दुनिया में जिंदा है कि मर गया, और तू इसे बचाना चाहता है। हाँ? अरे ये मक्कार औरत है, इसने हमारे बच्चे का खून किया है, और मैं इसे जान से मार दूंगा। हट जा तू, मैं कहता हूं। नहीं भैया, आप भाभी को जान से मार देना चाहते हैं, मार दो भैया, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन याद रखो, जान से मारने से पहले कि सच्चाई आपको नहीं मालूम है भैया कि सच्चाई क्या है। सच्चाई मुझे नहीं मालूम है। बार बार तू रिक्वेस्ट कर रहा है, इसे बचा रहा है। क्या है सच्चाई, तू मुझे बता। जानता है तू? भैया हाँ, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ सच्चाई क्या है। क्या है सच्चाई, बता। तुम्हारे बच्चे को मारने वाली मेरी भाभी नहीं है भैया, तुम्हारे बेटे को मारने वाला वही हरामखोर मारगन जादूगर है। और इतना ही नहीं, वो कमीना मेरी भाभी माँ की इज्जत लूट लिया भैया। हाँ भैया, तुम ही सोचो, जिस औरत की आबरू लुट जाए, भला वो अपना चेहरा अपने पति के सामने कैसे दिखा सकती है भैया। तभी तो आज तक ये हमारे सामने नहीं आई मानसी। मतलब हमारे बच्चे को मारने वाला वो मारगन जादूगर है, हाँ भैया। और वो हरामजादा मानसी की इज्जत भी लूट लिया। मेरी माँ झूठ बोल रही थी, कुतिया कमीनी रंडी, और मैं इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, अपनी देवी जैसी पत्नी को मारने जा रहा था। हे मानसी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई मानसी। मैं बहुत मक्कार, बहुत नीच इंसान हूँ, माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे रो नहीं तुम मानसी, जो हरामजादा तुम्हारी आंखों में आंसू दिया है, जान से मार दूंगा उसे, उस गद्दार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जितना हमारे नसीब में लिखा था उतना ही हुआ। आओ संभालो अपने आप को। आओ आओ, इधर आ जाओ। ये कौन है? भैया इसका नाम टीना है भैया, मैं इससे शादी कर लिया हूँ भैया। शादी कर लिया है? हाँ भैया। तभी तो ये घूंघट में खड़ी है भाई, तो समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तूने शादी कर लिया,
ये कहाँ की रहने वाली है, किसकी बेटी है? भैया ये उसी मारगन जादूगर की बेटी है भैया। अरे ये क्या कह रहा है तू? पूरी दुनिया में तुझे यही लड़की मिली थी, दुश्मन की बेटी से शादी करके आया है और कह रहा है कि ये हमारी पत्नी है। गंदे खून की गंदी पैदाइश है ये। इसके बाप की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारी पत्नी की इज्जत लूट लिया, हमारे बेटे को मार डाला। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब पहले इसे मारूंगा, उसके बाद इसके बाप के पास जाऊंगा। हट जा तू। भैया आपको नहीं रोकूंगा भैया, मार दो आप, लेकिन याद रखो आज ये आपका भाई आपके सामने खड़ा है तो इसी लड़की की बदौलत है। जब आप मुझे घर से भगा दिए, मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था, अचानक ये मुझे मिली, मुझे सहारा दी, मैं इससे शादी कर लिया भैया। इतना ही नहीं, ये मेरे लिए अपने बाप को छोड़ करके चली आई है। तब तो ये बड़ी नेक है, तेरे लिए अपने बाप को छोड़ दिए। हाँ भैया। तब तो वाकई में तूने बहुत अच्छी बहू चुना है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ देर करना ठीक नहीं है मुन्ना, नहीं तो वो साला हरामखोर भाग जाएगा। चलो भैया, चलो चलो। इसी में। मेरी जान, ये बता, मेरे साथ में रह करके तुझे किसी भी चीज की कमी तो महसूस नहीं हुई? मेरी जान, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज तुझे पा करके मैं यहाँ पे इतनी बड़ी दौलत को हासिल किया हो। चल मेरे साथ शहर में किसी बड़े आदमी के साथ इस ज़मीन को, इस जायदाद को बेच करके और अपने खाता बंगाल चल करके हम दोनों ऐसो और आराम करेंगे। किंजल इधर आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। केस बनाने के लिए ऐसा बोली थी। पान की बहुत शौकीन है तू, नहीं पान साहब। खाकर आइए तू। नहीं नहीं पान नहीं खाती। हाँ इधर आ। तेरा भाई है, तेरा प्रेमी है, तेरा प्रेमी है हाँ, क्या? इधर आ, इधर आ। क्या क्यों बात बे? है? हाँ? उस दिन तो बोला कि मेरी बहन है। ये तो हम लोगों का काम है। तेरा काम है और तो क्या? आज तेरा काम। क्या खाली कर? ये क्या कर रहे हो? मेरे मुझे मार रहे हो? क्या करूं तेरे देखो को? ये क्या सब, करूं? ये सब ऐसे कैसे नहीं करी? इधर आ। मानसी के बच्चे की हत्या कौन किया? इधर आ, इधर आ। कौन किया मैं पूछ रहा देखो हूँ। साहब, मुझे मारो नहीं, कौन मैं किया? सारी सच्चाई बता दूंगा। कौन किया मैं पूछ रहा बताता हूँ। हूँ बताता हूँ। बोल 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 बस जल्दी कर। मानसी, उसके बच्चे को मैंने मारा। मैंने चला उतारा के इधर है, इधर। मानसी के बच्चे की हत्या किसने की है? तेरा प्रेमी किया। क्यों किया जानती है? सब कुछ जानते साली। सत्य जी इधर आओ, इधर आओ। यही है तुम्हारी सौतेली बहू? हाँ मामा जी यही है। जरा इससे मिल लो और इसके बाद मैं इससे बोला हूँ कि इसकी फांसी मैं जरूर कराऊंगा। क्या मिलूंगा मामा जी, इसे माँ समझता रहा और ये हरामजादी हमारा घर बर्बाद कर दी। आप कानून वाले हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। अगर आप ना होते तो टुकड़े टुकड़े कर देता इन दोनों के। चौकीदार इधर आओ। हाथ पे हथकड़ी लगाइए, ले जाइए दोनों को। लगाओ चौकीदार। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हरामजादी की। लगाओ हथकड़ी।
और यहाँ से ले चलो दोनों को तो फांसी की सजा जरूर होगी इन दोनों को। हाँ मामा जी, फांसी की सजा होनी चाहिए। घबराओ नहीं मुन्ना। हाँ हाँ? ले जाइए, ले जाइए रुक जाओ मामा जी, चौकीदार, ले रुक जाओ, रुक जाओ, इधर लाओ। बकवास करती है। थाने में इसकी खबर ले लेना। साथियों, यहीं से हमारी संगीत का अंत होता है, यहीं से संगीत हमारी खत्म होती है। सारी रात जो संगीत के आपका जान से मार दे, कई कोड़ा मारे, यहीं से ड्रामा खत्म होता है। सारी रात जो संगीत खेली गई, संगीत का नाम था जवानी की जज्बात, अपना घर किया बर्बाद, उर्फ खूनी जादूगर। कार्यक्रम पसंद आया हो तो दोबारा सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।